गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग सिलेबस का जिक्र करने जा रहे हैं। डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन होती है, उसमें से मैथ के पेपर का सिलेबस हम जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और फिर हमारा दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन। थर्ड चैप्टर क्या है, थर्ड यूनिट का अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री। फोर्थ यूनिट क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन, और फिफ्थ क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज नहीं। सेकंड चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन है। इसमें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का टर्म यूज होता है। थर्ड चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। फोर्थ है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन, जिसमें से मैक्सिमम हम ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस और एप्लीकेशन में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये 2 यूनिट को छोड़ करके ये हम लोग 3 यूनिट में ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज भरपूर है। न ट्रिग्नोमेट्रिक का हम लोग इसमें काम नहीं कर सकेंगे, इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकेंगे, इस यूनिट को नहीं पढ़ सकेंगे। तो अगर बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री का महत्व कितना है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्री हमारा मिस होता है तो इसके कारण ये तीनों चैप्टर हमारा, तीनों यूनिट हमारा मिस होगा। तो हम क्यों नहीं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ें, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ें, इंटीग्रल को पढ़ें, या फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के मैट्रिक्स और स्ट्रेट लाइन को पढ़ें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री, अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करें, ये हमारा कौन सा यूनिट है, ये यूनिट हमारा है सेकेंड, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करें तो ट्री मतलब होता है 3, ठीक है, और गोनोमेट्री मतलब होता है ज्योमेट्रिकल फिगर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 साइड से मिलकर बना हुआ ज्योमेट्रिक फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। 3 साइड से मिलकर बना हुआ हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, और स्पेशल कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, तो ट्रायंगल हम लोगों ने मेनली साइड के आधार पे देखे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि ट्रायंगल 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, और तीसरा कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा है, इस चीज़ के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ें। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें से एक वन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। बाकी रिमेनिंग एंगल क्या होंगे, बाकी रिमेनिंग एंगल जो होंगे ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम लोग जानते हैं द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो रिमेनिंग जो 2 एंगल बचा वो कितना होगा, वो भी 90 होगा, तभी तो मिलकर के 180 फॉर्मेशन कर पाएंगे। अब बात आता है कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, क्या रोल है राइट एंगल ट्रायंगल का। बिना राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर ही नहीं सकते। बिना ट्रिग्नोमेट्री का बिना राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री हमारा अधूरा है। तो अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का क्या महत्व है, तो बिना राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, क्योंकि यही तो एक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे ही ट्रिग्नोमेट्री का डिस्क्राइब किया गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसका शुरुआत हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल से। कहाँ से होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखें कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें से एक एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी रिमेनिंग एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिमेनिंग एंगल का सम होगा 90 डिग्री।
तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। अब अगर हम बात करें कि ये हमारा 90 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर भी 90 डिग्री बनाएंगे। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं? थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल को शो करने का एक जरिया है जिसकी मदद से हम एंगल को दर्शाते हैं। और थीटा हम लोग लेते हैं, फाई भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा भी लेते हैं। तो ये हमारा एंगल को दर्शाने का है। तो अगर हम बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये जो हमारा होगा ये होगा हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को कैसे डिनोट करते हैं? एच से। क्या होगा? हाइपोटेनस, ठीक है। अब बचा ये एंगल जो बेस है, किसका बेस है? 90 डिग्री वाले एंगल का जो बेस वाला साइड है ये। तो अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जब हम ये साइड से देखेंगे तो ये क्या हमारा परपेंडिकुलर दिखेगा और ये हमारा क्या दिखेगा? बेस। ये एंगल किसके साथ बना? इसके साथ। तो ये हमारा बेस हो गया, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पढ़े पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़े? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बतलाता है? पाइथागोरस थ्योरम बतलाता है रिलेशन किसके किसके बीच? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इट गिव्स ए रिलेशन इन बिटवीन द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। वो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है ये रिलेशन? ये बोलता है कि हाइपोटेनियस वाला साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि ये वाला साइड का लेंथ और ये वाला साइड का लेंथ का स्क्वायर का सम इसके अकेले स्क्वायर के बराबर होगा। ये बताता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये हम लोग बेसिक क्लास से पढ़ते आ जा रहे हैं, 6-7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब इसके बाद हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे इसका, कहाँ यूज़ करेंगे इसका। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या देखे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देखे कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब बात करें कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्टार्ट होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या एक साइड है, एक ट्रायंगल है। तो बताइए, एक ट्रायंगल है, ये है पी, इसको मानते हैं बी, तो ये हो जाएगा एच। अगर ये एच है तो ये क्या हुआ 90 डिग्री, इसके अनुसार हम अकॉर्डिंग टू मानते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है हमारा ये बी सी में बात करें तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा है परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। BC हमारा क्या है? BC हमारा बेस है जिसको हम B से डिनोट करते हैं। और H क्या है? सॉरी, AC क्या है? हाइपोटेनस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हुआ। तो अगर हम रेशियो का बात करें कि P, B और H का कितना तरह का रेशियो बन सकता है, तो P/B का रेशियो बन सकता है, और क्या बन सकता है? P/H का बन सकता है, और क्या बन सकता है? P का दोनों के साथ, ठीक है। B का B/P का बन सकता है, और B/H का बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है? H/P का बन सकता है, और H/B का बन सकता है। तो टोटल कितना तरह से रेशियो बनेगा? 3 का आपस में टोटल 6 बना। 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या बोलते हैं? ये 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन, उसका नाम दिया गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये नाम दिया गया। लेकिन बिना एंगल का ये अधूरा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? एक रिलेशन होता है, इसके साइड के बीच एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं P/H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? एक रिलेशन होता है बेस और
हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन होता है। कॉट क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन होता है। सेक क्या होता है, सेक हमारा होता है हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन, और कोसेक होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन। तो यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितना है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई पी और कॉसेक एच बाई बी एच बाई पी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा पी बाई एच है, कॉसेक क्या है, एच बाई पी। इसका मतलब साइन थीटा जो है इसका रिवर्स है। साइन थीटा किसके बराबर है, इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ कॉसेक थीटा, तो यहाँ से एक रिलेशन आता है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। दूसरा देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, बी बाई एच। तो कॉस का आता है एच बाई बी, तो मतलब कॉस और ये दोनों के रेसिप्रोकल है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। और तीसरा क्या है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो यहाँ से क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो ये हमारा रिलेशन हुआ। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। तो ये तीनों या फिर ये तीनों कोई एक आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहला है, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हम बेसिक में पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी हम लोग पढ़े कि ऐसा होता है। और यहाँ से हम लोग को पता चला कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कोसेक भी जा सकता है, तो कोसेक इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। बस ऐसे ही ये हमारा रेसिप्रोकल होता है। अब बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल का बीच जो साइड होता है उसके बीच का रिलेशन ये है। लेकिन ये तो हमारा 10th तक में है। अब हम 11th में इससे कुछ आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, तो ये हमारा बेसिक था। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, बता रहे हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ें बस उसी को एक बार रिफ्रेश करके लिखें। क्या है यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। हम अभी देखें कि साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक। तो ये पी बाई एच है तो ये क्या होगा, एच बाई पी। कॉस का होता है सेक, ये बी बाई एच है तो ये क्या होगा, एच बाई पी। टेन का होता है पी बाई बी तो ये क्या होगा, बी बाई पी। टेन का रिवर्स होता है कॉट। तो यहाँ से क्या देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो क्या ये इधर आके मल्टीप्लाई होकर दोनों मिल करके साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 हो सकता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखें, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ये बेसिक है, ये आपको पता ही होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है, तो जैसे आपको पता है कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी टोटल होता है 3। ये आपका एक नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसकी मदद से टोटल कितना निकला, 3। दूसरा आइडेंटिटी देखते हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस
इक्वल टू, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर 10 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो इसकी मदद से भी 3 निकला। इसको भी थोड़ा आगे हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए इसको जब ब्रेक करेंगे आगे तो क्या होगा, यह स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड में क्या आएगा, रूट आएगा, तो इसको रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये लिख सकते हैं। और दो आइडेंटिटी हुआ, तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस था इधर आके क्या हो गया प्लस में, और क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया प्लस में, और 1 इधर प्लस में था, ये आ गया इधर तो हो गया माइनस में, तो क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। इसको भी हम आगे लिख सकते हैं, इसको भी आगे लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखे तो उसमें क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज़ और आप लोग देखिए, ये जो लिखे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा जब प्लस में था, या अपोजिट साइड जाके माइनस में आ गया, और ये जब स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया, तो ये चीज़ को लिखें। इसको भी हम और ब्रेक कर सकते हैं, क्या, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा, वो भी रूट। लेकिन हम लोग को इतना अंदर डीप तक नहीं जाना है, बस हम लोग को यहाँ तक देखना है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया रूट में, जब ये स्क्वायर इसका अपोजिट साइड में जाकर रूट में कन्वर्ट हो गया। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो वही लिखा गया यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट थ्योरेटिकल आइडेंटिटी क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इसमें आ जाएगा रूट। तो ये हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमें हर हालत पे याद ही रखना है। बाकी ये तो बेसिक फार्मूला, इसको याद रखना है। तो इसमें जितना भी लिखा हुआ है ये हमारा फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, तो ये हम लोगों को याद होना चाहिए, वरना हम इसके यूज आगे नहीं कर सकते। अब हम बताते हैं इसके बाद, ये बेसिक फार्मूला हो गया, ये इसका ये हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या क्वाड्रेंट में होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में। ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक टॉपिक आगे पीछे पढ़ें, बट स्किप होने का चांस नहीं है, सारा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। अब हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या है क्वाड्रेंट, देखिए क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट आप इसके बारे में जानते होंगे, 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है ये क्वाड्रेंट, क्या है ये
क्वाड्रेंट है। क्या होता है क्वाड्रेंट में? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है और 4 सेक्शन में डिवाइड होके क्वाड्रेंट का नाम लाती है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई वाई डैश। ठीक, ये पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर पॉइंट, मूल बिंदु इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। तो ये हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या कहलाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से टोटल 4 क्वाड्रेंट बनती है। वो बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन अब बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज है। क्वाड्रेंट तो ये तो हम लोग को पहले से भी पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज है? ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत यूज है। तो अगर हम यहाँ से, जैसे हम लोग को पता है कि एंगल 2 तरह का होता है, एक सेकंड के लिए मैं ये बताता हूँ। एंगल हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, पॉजिटिव एंगल को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन में एंगल बनता है। 2 डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रेट लाइन है, आपने एक एंगल बनाया, तो ये एंगल मान लीजिए आपका 30 डिग्री का है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये पॉजिटिव एंगल हुआ। लेकिन अगर आप ऐसे बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मान लीजिए 30 डिग्री का, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये डायरेक्शन ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ नेगेटिव एंगल। बस यही है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। लेकिन हम लोग यहाँ पे नेगेटिव एंगल का बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, और इसमें हम एंगल को डिनोट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करें, मूवमेंट स्टार्ट करें, तो यहाँ तक जाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। फिर यहाँ से आएंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री। और इधर कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे, फिर 90 डिग्री बना, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, तो 90 90 हो गया 180। फर्स्ट रोटेशन 90, फिर 180, फिर से 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर यहाँ तक लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 90 90 270। तो यहाँ पे कितना बना? 270 डिग्री। और ये कम यहाँ पे कितना बना? लास्ट में 360 डिग्री। या फिर हम ओरिजिन पे पहुँच गए तो 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 0 डिग्री 360 डिग्री, दोनों से कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात आता है कि अब एक रोटेशन पे टोटल 360 डिग्री बना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री तक गया, सेकेंड में 90 से शुरू होकर 180 तक गया, थर्ड में 180 से शुरू होकर 270 तक गया, और फोर्थ में 270 से 360 तक। मान लीजिए एक रोटेशन और करते हैं, एक रोटेशन और करते हैं, तो हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे? फिर से 90 डिग्री और बनेगा, तो 360 प्लस 90 हो जाएगा। उसके बाद तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 450। कितना हो जाएगा? 450 होगा। फिर 90 करेंगे तो 540, फिर 90 करेंगे 630। ठीक है, 2 रोटेशन, एक रोटेशन के साथ साथ 2 रोटेशन, ऐसे करके एंगल बढ़ता जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 720। तो इस प्रकार से एंगल का रोटेशन बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग को उतना एंगल को ध्यान में नहीं रखना है, हम लोग को बस बेसिक 1 रोटेशन में जो एंगल मिल रहा है उसको ध्यान में रखना है, और उसको लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ सवाल जवाब करना है। उसे लेकर के हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मेन पर्पस क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो उससे पहले कुछ थ्योरी पोर्शन है जिसके कारण हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। थीटा होगा 0 से ज़्यादा और 90 से, 90 मतलब इस एक्सिस पे 90 से कम, 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, ये होगा। इसमें बात करें तो क्या होगा, इसमें अगर हम बात करें तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा थीटा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम। इसमें बात करें तो 180 डिग्री से ज़्यादा है, 270 से कम, तो इससे कम है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें बात करें तो 270 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम, ये हुआ। इसको और इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री से ज़्यादा मतलब 0 डिग्री प्लस थीटा, क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री से कम 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 से ज़्यादा तो 90 डिग्री प्लस थीटा, और 180 से कम होगा तो ये क्वाड्रेंट में रहेगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 3 तरह से लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, और क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे तो आ जाएंगे इसको, या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 270 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेंट में एंगल का डिवीजन। एक रोटेशन पे कितना एंगल बन रहा है वो हम लोग देखें। इसमें कितना कौन कौन सा एंगल आ रहा है, 90 डिग्री से कम आएगा, 0 डिग्री से ज़्यादा आएगा, सारा एंगल इसमें आएगा। 90 से ज़्यादा रहेगा, 180 से कम रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में क्या आएगा, 180 से ज़्यादा, 270 से कम, और 270 से ज़्यादा, 360 से कम, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर हम बोलें कि बताइए 350 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 350 डिग्री मतलब 270 से ज़्यादा, 360 से कम, फोर्थ में आएगा। अगर हम बोलें कि 130 डिग्री, 130 किस में आएगा, तो 180 से कम है, 90 से ज़्यादा, सेकंड में आएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं रेशियो के बारे में। क्या बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ये हम लोग ने एंगल देख लिया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रोल, क्या हम लोग यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रोल क्वाड्रेंट में। तो ये हम लोग देखें कि क्वाड्रेंट टोटल 4 था, को बोलते हैं वाई डैश, को बोलते हैं एक्स डैश। इसमें हम बात करते हैं और टी रेशियो और पॉजिटिव, ठीक है। इसमें हम क्या बोलते हैं, एक था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये क्या होता है पॉजिटिव। रिमेनिंग क्या होता है, रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा नेगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव। इसमें देखिए, इसमें हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों क्या होता है पॉजिटिव। बाकी जो भी बचा रिमेनिंग में, बाकी में कौन कौन सा बचा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारा क्या होगा नेगेटिव होगा। इसमें बात करते हैं तो कॉस थीटा और सेक थीटा होगा पॉजिटिव, बाकी जो भी बचा टी रेशियो रिमेनिंग वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। क्या तक समझ आ गया, क्या बोलना चाह रहे हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सारा पॉजिटिव होता है। सारा में क्या क्या आता है, सारा में आता है साइन,
कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये सारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। थर्ड में क्या होता है, टेन कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। चलिए यहाँ से क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए एक हम लोग ट्रिक है, ट्रिक बोलते हैं मतलब कि शॉर्ट फॉर्म, ऑल स्टूडेंट टू गो टू कॉलेज। क्या बोलते हैं, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज। इसकी मदद से हम इसको याद रख सकते हैं। ऑल मतलब क्या, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव। सेकेंड में क्या हो गया, सेकेंड में साइन और साइन के साथ कोसेक, ठीक है। थर्ड में होता है टू मतलब कि थर्ड, टेन और कोट। और फोर्थ में हो गया सी मतलब कॉस और सेक। ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, ठीक है। और एक और दूसरा होता है ऑल स्टूडेंट टेक टी। क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक टी। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। टेक टी, टेक कॉफी, टेक कॉफी। और मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, सेकेंड आगे साइन, स्टूडेंट इसमें आएगा साइन, एज फॉर साइन, और साइन के साथ आ जाएगा कोसेक। इसमें आ जाएगा टेन और क्या आ जाएगा कोट, इसमें क्या आ जाएगा कॉस और सेक। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों सेंटेंस को भी याद रख करके इसका पूरा याद रख सकते हैं। बाकी बचा जो वो सारा नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसको अगर नोट करना आप नोट कर सकते हैं। तो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में टी रेशियो का फॉर्मेशन, टी रेशियो का वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, और इसका एक शॉर्टकट याद रखने का ट्रिक। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग देख लें। अब आता है कि जैसे हम लोग क्वाड्रेंट देख लें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब आता है कन्वर्जन। क्या आता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या, कन्वर्ट होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में। देखिए साइन थीटा, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, ठीक है। टेन किस में बदलेगा, कॉट में, और कॉट बदलेगा, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में। कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, और सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में। या तो सुनना आगे, इसको बोलते हैं कन्वर्जन, कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन, और कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक, ऐसे होता है। लेकिन कब चेंज होता है ये बात का बात है, पहले क्या चेंज होता है, किस में चेंज होता है, ये पहले जानना। तो साइन होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, ठीक है। अब एक होता है वाई एक्सिस, अभी पढ़े थे हम लोग, और एक होता है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या होता है, चेंज होता है, इसकी को बोलते हैं वेरिएबल एक्सिस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज, इसीलिए इसको बोलेंगे फिक्स या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सिस। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अब क्या एक्स एक्सिस पे चेंज वेरिएबल, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस पे चेंज वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे नो चेंज फिक्स, ये क्या मतलब, तो अभी समझाते हैं इसका मतलब। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या था, क्वाड्रेंट था, ये हमारा क्या था, एक्स एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अभी हम लोग क्या देखे थे इसके लिए, कि हमारा 90 माइनस थीटा होता है,
और इसमें क्या देखे थे 90 प्लस थीटा होता है और क्या होता है 180 माइनस थीटा होता है। इसमें क्या देखे थे कि 180 प्लस थीटा होता है, एंगल 270 माइनस थीटा होता है। इसमें 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा ऐसा होता है। चलिए, तो ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल आ रहा है, तो वाई एक्सिस ये हमारा है, वाई एक्सिस पे होता है 90 डिग्री। ये कितना डिग्री बनेगा इधर से जाने के बाद 90 डिग्री। इस पे कितना आएगा 180 डिग्री, इस पे कितना आएगा 270 डिग्री और ये कितना होता है 360 डिग्री। तो एक्स एक्सिस मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री, वाई एक्सिस मतलब 90 डिग्री और 70 डिग्री। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज करता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज करता है तो जब एंगल 90 डिग्री होगा 270 डिग्री होगा तभी चेंज करेगा, अदरवाइज चेंज नहीं करेगा। और हम लोग इसको थोड़ा रेडियन और पाई में लिखते भी हैं कन्वर्ट करके। जैसे हमारा पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो 90 डिग्री का कितना होगा, डिवाइड कर दो 2 से, जो कि 90, तो 90 डिग्री को 2 पाई बाय 2, ये कितना है 270, मतलब 90 3 जा 270, तो इसका था पाई बाय 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 पाई बाय 2, तो ये हो गया 3 पाई बाय 2। इसका एक सेपरेट क्लास में प्रोवाइड करेंगे एंगल के बारे में। 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया पाई, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई। अब इसको फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं। पाई 2 पाई 3 पाई क्या है, ये आपको समझ में आ गया कि साइन कोसेक में चेंज, सॉरी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। वाई एक्सिस का नो चेंज मतलब वाई एक्सिस पे चेंज मतलब क्या, वाई एक्सिस पे आता है दो एंगल 90 डिग्री 270 डिग्री, और इस पे हमारा क्या करता है चेंज करता है एंगल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करते हैं यही एंगल पे, और ये दोनों एंगल पे ये क्या होता है, ये दोनों पे ये कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता। अब समझाते हैं आपको एग्जांपल के साथ। इसका नेक्स्ट टॉपिक वहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या चेंज होता है नहीं होता इसके बारे में। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग देखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखें दो एंगल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए 0 डिग्री 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा 90 से कम, इसलिए 90 माइनस थीटा लिखा, इसको 360 भी लिख देते हैं, तो ये क्या होगा 360 प्लस थीटा भी हो सकता है, वही चीज़ बोलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, बिना थीटा का ये अधूरा है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 90 थीटा क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, पूरा ये एंगल का बात होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा सेम होगा, ठीक है ये होगा। अब बताइए कि साइन हमारा बदलेगा कॉस में या नहीं बदलेगा, तो हम बोले थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे चेंज होता है, 270 पे चेंज होता है, 90 और 270 पे चेंज होता है, तो चेंज होगा किसमें साइन आएगा कॉस में, कॉस आएगा साइन में, टेन आएगा कॉट में, कॉट आएगा टेन में, सेक आएगा कॉसेक में, और कोसेक आएगा सेक में, ठीक है। ये थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे थीटा आएगा। अगर यहाँ पे हम फाई लेते हैं तो फाई आता, अल्फा लेते अल्फा आता, बीटा लेते बीटा आता, ठीक है। तो अल्फा बीटा फाई थीटा ये सब हमारा एंगल है, एंगल को डिनोट करते हैं। जैसे हम लोगों का नाम होता है अलग अलग, सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा एंगल होता है, ठीक है। डिनोट करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं मैक्सिमम, ये होता है फाई, ये होता है थीटा, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा, एक होता है गामा, गामा होता है गामा। तो ये सब हमारा एंगल को डिनोट करने के लिए है, इसको इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए
अब बात आता है कि सर साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, टेन कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट टेन में चेंज हो रहा है, सेक कोसेक में चेंज हो रहा है, कोसेक सेक में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन। राइटिंग करने जाइए, फर्स्ट कंडीशन। अब बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, अभी बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हाँ 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में, तो सारा क्या होगा? पॉजिटिव। समझ आ गया? अब दूसरा देखते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या देखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट का देखेंगे, तो इसमें क्या होगा? 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, दोनों केस का देखेंगे हम। इसको भी रखते हैं, फिर उसको देखते हैं। तो हम लोग जब दोनों का देखेंगे तो ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो ठीक है, हम इसके लिए फिर से यहाँ पे बना लेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा। इसमें दो कंडीशन है ना, हम पहले ये लेते हैं फिर इसको लेंगे। 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो आपको पता है 90 में रेशियो चेंज होता है, किस में चेंज होता है? साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है। तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, सेक का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक का हो जाएगा सेक। थीटा है तो थीटा लगाएंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर? इसमें सर ये क्वाड्रेंट फर्स्ट को दर्शा रहा है, ये क्वाड्रेंट सेकंड को दर्शा रहा है। और अभी हम लोग पढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो बताइए साइन ये पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव हो गया और कोसेक पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बाकी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो साइन थीटा हमारा क्या था सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव। कॉस क्या था सेकंड क्वाड्रेंट में? कॉस था नेगेटिव, तो आएगा नेगेटिव, ठीक है। और टेन हमारा क्या था? तो टेन हमारा था नेगेटिव में, तो ये आएगा नेगेटिव में। कॉट क्या था? नेगेटिव में था, तो ये आएगा नेगेटिव में। और सेक हमारा क्या है? नेगेटिव में, तो ये भी आएगा नेगेटिव में। कोसेक क्या है? पॉजिटिव में, तो ये आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो जो हमारा टी रेशियो इसमें पॉजिटिव था वो पॉजिटिव में आएगा, जो नेगेटिव था वो नेगेटिव में। तो ये हमारा पॉजिटिव था तो इसलिए पॉजिटिव आया और ये बाकी नेगेटिव आया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं? कि ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो जो वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव में आएगा, बाकी जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में हमारा क्या था? साइन और कोसेक को छोड़ के सारा नेगेटिव था, तो सारा नेगेटिव लेके आया अपने साथ। ये दोनों पॉजिटिव में था तो ये दोनों पॉजिटिव लेके आए। अब जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसके साथ पॉजिटिव लेके आएगा, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसके साथ नेगेटिव लेके आएगा, जो उसके साथ था वही लेके आएगा। कहने का मतलब साइन था पॉजिटिव में तो पॉजिटिव लेके आएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला साइन हमारा पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं होगा। जो था जिसका उसी के साथ होगा। क्रम चेंज हो रहा है, साइन चेंज नहीं होगा, बस। अब इसका एक और केस बनता है। एक और केस क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा पे। तो 180 माइनस थीटा वाला टर्म समझने का है। क्या है 180 माइनस थीटा वाला टर्म? देखिए तो हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा साइन कॉस 10 180 माइनस थीटा
कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक कोस 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए हम क्या बोले कि ये क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री। 180 डिग्री बेस जिसका होता है वो चेंज नहीं करता है, तो साइन हमारा किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा। टेन किस में रहेगा, टेन में ही रहेगा। कॉट किस में रहेगा, कॉट में। सेक सेक में, कोसेक कोसेक में। अब सबके साथ यहाँ पे थीटा है तो इसमें भी थीटा है ना। तो ये था हमारा कहने का मतलब कि ये चेंज होता है, चेंज होता है, चेंज नहीं होता है। वाई एक्सिस पे चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता। ये हमारा कहने का मतलब। अब यहाँ पे साइन क्या था, पॉजिटिव में, तो ये रहेगा पॉजिटिव में, और ये भी था पॉजिटिव में, तो ये रहेगा पॉजिटिव में, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव में। तो इसी प्रकार से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होगा। तो 180 प्लस थीटा का समझ लिए, प्लस माइनस थीटा का समझ लिए, प्लस थीटा का इसमें समझ लेते हैं। बाकी 3 बचा वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जब प्लस करेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा चल गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चल गया। कौन सा क्वाड्रेंट चल गया, थर्ड क्वाड्रेंट चल गया। तो बताइए इसमें भी तो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ साइन। देखिए इसमें होता है टेन और कॉट, टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होता है, तो टेन और कॉट हो गया पॉजिटिव, टेन और कॉट था पॉजिटिव तो ये हो गया पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव, बाकी सारा नेगेटिव, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तक समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग देख लिए 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट, 90 प्लस थीटा का, 180 माइनस थीटा का, 180 प्लस थीटा का। अब देखना 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इधर देखना 360 प्लस थीटा। ये हम लोग का बचा हुआ है। 270 और 360 के बेस पे चेंज कैसे होता है वो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।